हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग रेखीय समीकरण के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये रेखीय समीकरण का आखिरी सेशन है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आयु पर आधारित होंगे, जो संख्याओं पर आधारित होंगे, और हो सकता है कि एक दो टाइप के और क्वेश्चंस मिल जाएँ। मेनली अभी हमारे पास यही दो क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो ये इसका आखिरी सेशन है। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे सर्वांग समता वाला चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस सेशन से। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ, ठीक। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है आयु पर आधारित सवाल, ठीक। सवाल क्या है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। क्या है? माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। हमने कहा हाँ ठीक है। फिर है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हमने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु बताइए कि कितनी होगी। दोनों मतलब माँ और बेटे की। दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये है आपका सवाल। देखिएगा ध्यान से। मैं जब पिछला सेशन ले रहा था, इसका पिछला क्लास ले रहा था, तो उसमें मुझे पता चला था कि एक दो लोग हैं जिनको मतलब अभी इसमें इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, ठीक। तो अच्छे से समझ लीजिए आज की क्लास में इसको, क्योंकि जब आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो फिर ये सवाल, जब इक्वेशन ही नहीं बनेगा तो सवाल हल कैसे होगा, है ना। तो आज वाली क्लास में समझ लीजिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में क्वेश्चन पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा दिमाग जितना भी है आपके पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। सवाल क्या है आपका? सवाल है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। क्या है? जो माँ है उसकी जो आयु है
वो उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। तो देखिए, अगर हमें पुत्र की आयु किसी तरह पता चल जाए तो हम उसका 5 गुना कर देंगे, वो हो जाएगा उसके माँ की आयु, है ना। लेकिन हमें पुत्र की आयु पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि हमें पता है पुत्र की आयु, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या कहा था कि अगर हमको पुत्र की आयु पता हो तो हम उसका क्या कर देंगे, 5 गुना, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, माँ की आयु हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, पहली लाइन जो है, माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु हमने x मान ली, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5 गुनी x की, यानी कि 5x। तो माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा भाई, x आपने मान लिया पुत्र का आयु, तो माँ की आयु क्या होगा, इसका 5 गुना, यानी कि 5x हो जाएगा। यही तो होगा, माँ की वर्तमान आयु है, ठीक, वर्तमान आयु। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक का काम हो गया आपका, यहाँ तक का आपका जो था वो काम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद क्या लिखा है, 8 वर्ष पश्चात, क्या है, 8 वर्ष पश्चात। तो 8 वर्ष पश्चात की अगर बात की गई है तो माँ के लिए भी 8 वर्ष बाद और पुत्र के लिए भी 8 वर्ष बाद। भाई समय सबके लिए बदलता है, केवल किसी एक के लिए नहीं बदलेगा, है ना। अगर आज 21 तारीख है मेरे लिए, और 21 नहीं, आज कितना है, 29 तारीख है मेरे लिए और आपके लिए 29 तारीख है, तो कल केवल आपके लिए 30 तारीख नहीं होगा, हमारे लिए भी 30 ही तारीख होगा, आपके लिए भी 30 तारीख होगा, ठीक। तो तारीख जो है, जो समय होता है वो सबके लिए बदलता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद केवल आपका 1 महीने थोड़ी ना होगा, मेरा भी तो 1 महीने होगा, तो 1 महीने बाद, ठीक है। तो इसी तरह से जब 8 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि पुत्र की भी आयु 8 वर्ष पश्चात उतनी होगी, कितनी होगी, जितनी भी होगी, ठीक। और माँ के जो आयु है उसके भी 8 वर्ष बाद कितना होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के आयु से कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तो वर्तमान आयु की बात हो रही थी, अब 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, 8 वर्ष पश्चात। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, जब आपसे कहा जाए कि इतने वर्ष पूर्व, तो मतलब या इतने वर्ष पहले, तो जो वर्तमान आयु है उसमें से जितना वर्ष कहा जा रहा है जैसे यहाँ पे लिखा होता 8 वर्ष पूर्व या 8 वर्ष पहले, तब क्या हो जाता, तो जो वर्तमान आयु है उसमें क्या करते हैं हम, 8 माइनस करते, क्योंकि वर्तमान से पहले की बात कर रहा है। और कितना पहले की बात कर रहा है, तो जितना यहाँ पे दिया हुआ है इतना पहले की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूर्व या पहले नहीं दिया है, यहाँ पश्चात दिया हुआ है, या फिर बाद में दे सकता है, ठीक। तो पश्चात का मतलब क्या होगा कि जो वर्तमान आयु है उसमें इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समझ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु हो जाएगी। अब देखिए वर्तमान में कितनी है पुत्र की आयु, x है, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा, यानी कि x + 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से माँ की वर्तमान आयु जो है वो 5x है, 8 वर्ष बाद इनकी कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में है इनकी 5x, 8 वर्ष बाद होगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, यही तो होगा। कह क्या रहे हैं आगे देखिए, 8 वर्ष पश्चात, हमने 8 वर्ष पश्चात निकाल लिया, दोनों की आयु कितनी होगी, ठीक। कौन है,
बड़ा अजीब फ़ोन है यार। फ्लाइट मोड कहाँ है इसमें? ठीक है, तो देखिए 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ की आयु आपकी कहाँ है? 5x + 8 है। 8 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो ये हो गया 5x + 8। इधर आपका क्या रहेगा? पुत्र की आयु इधर राइट साइड लिखिए, ठीक। तो ये हो गया आपका x + 8। अब कह क्या रहा है? इस समीकरण को आपको क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। ये अभी बराबर है नहीं, बराबर करना है आपको, ठीक। तो ये हो गया 5x + 8, 8 वर्ष बाद माँ की आयु, और ये है आप पुत्र की आयु कितनी है? x + 8 है, ये भी 8 वर्ष बाद है। क्या कह रहे हैं? माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद की उम्र हमने यहाँ दोनों की लिख दी। अब माँ की उम्र कौन सी है? तो ये वाली है माँ की उम्र, 5x + 8 वाली, यही तो है। ये कितनी है? ये इस समय 3 गुना है। किसकी? पुत्र की आयु की, यानी कि इसकी, है ना। ये इस समय 3 गुना है इससे, ठीक। तो हमें क्या करना है? इसको बराबर करना है। तो या तो आप इसमें क्या कर दीजिए, इसको 3 से भाग कर दीजिए, कहने का मतलब है 1/3 से इसको गुणा करिए, या फिर आप क्या करिए, बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दीजिए। पुत्र के आयु को अगर हम 3 से गुणा कर दें, यानी कि इसका 3 गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना ज़्यादा है इनसे, और हमें इसको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा? 5x + 8 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। समीकरण बराबर हो गया, इसको हल कर लीजिए। ये 3 से x में गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस ऐसे ही लगा रहेगा, 3 से 8 में गुणा हो जाएगा, तो 3 8 होता है 24। अब ये जो चर वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, अचर वाले एक तरफ। 3x इधर आएगा और 8 उधर जाएगा, ठीक। 3x जब इधर आएगा तो 5x पहले से ही लिखा हुआ है, और ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर है प्लस में। बराबर में 24 इधर पहले से ही लिखा हुआ है, और ये 8 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। 5x - 3x होता है 2x, बराबर में क्या हो जाएगा? 24 - 8 16। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 8 16। x बराबर आपका आ गया 8। x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। सवाल में आपसे क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु। तो देखिए x बराबर 8 आया, और x आपने किसका उम्र माना है? पुत्र की वर्तमान आयु जो है x है, और x आपने निकाला है 8, यानी कि 8 वर्ष है पुत्र की वर्तमान आयु, है कि नहीं है? 8 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु है। माँ की वर्तमान आयु, यानी कि माँ जो है वो इससे 5 गुना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5x। तो x की जगह पे अगर हम 8 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माँ की वर्तमान आयु, यानी कि 5 8 40। 40 वर्ष जो है वो माँ की वर्तमान आयु है। तो ये हो जाएगा माँ की वर्तमान आयु, है ना, और ये हो जाएगा पुत्र का वर्तमान आयु। भाई अगर इसमें अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हैं? अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको तो जल्दी से बताइए, फिर करें कोई और व्यवस्था, फिर से समझाएं। उम्मीद है कि नहीं होगा, ठीक। अगर होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए सवाल को पढ़िए और उसके बाद में जो उसमें लिखा हुआ है वही करते चले जाइए, दिक्कत कोई नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाएगा।
और अगर इक्वेशन बन गया तब तो कुछ बचा ही नहीं, तब आंसर आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। बस आपको कैलकुलेशन सही रखनी है ना। ला भैया अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। सवाल क्या है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। हमने कहा हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। यदि 10 वर्ष पूर्व, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है वो निकालना है आपको। सवाल समझ आ गया। सवाल क्या है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक, अब्दुल जो है वो अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब 10 साल पहले की बात बता रहे हैं कि अगर 10 साल पहले जो पिता की आयु है वो अब्दुल के आयु से 6 गुनी रही हो। 10 वर्ष पहले की बात क्या है, 10 वर्ष पहले उन्होंने कहा कि जो पिता की आयु थी वो अब्दुल के आयु से 6 गुनी थी। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि अगर ये बात ऐसी है तो ये बताओ कि अब्दुल की अभी जो आयु है वो कितनी है, वर्तमान आयु अब्दुल की कितनी होगी, तो ये बताना है आपको। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फिर हम बताएं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे ऐसा प्यार किया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फों ने मुझ पे छाया किया। अब्दुल, ए अब्दुल बता भैया कई साल के हो। देखिए पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक का है, इसको पढ़िए, एकदम छोटा सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या लिखा हुआ है, लिखा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। पढ़ लिया इसको। अब या तो आप पिता की आयु मान लीजिए x, या फिर मान लीजिए आप अब्दुल की आयु x। जब आप पिता की आयु x मानेंगे तो अब्दुल की आयु हो जाएगी 25 वर्ष छोटा है, यानी कि x माइनस 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर आप अब्दुल की आयु x मान लेंगे तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, उससे 25 वर्ष बड़ी है, यही तो कहने का मतलब है। तो x प्लस 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो दोनों में से आपको जिसका मानना है उसका मान लीजिए। हमने क्या किया, माना, किसका मानूं,
माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर क्या हो गया, x हो गया। हमने क्या किया, अब्दुल के वर्तमान आयु मान लिया x, तो ये अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि जो इसके पिताजी होंगे वो क्या होंगे, 25 वर्ष बड़े होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 25 वर्ष बड़े हैं किससे, अब्दुल से। और अब्दुल की आयु कितनी मान लिया हमने, x मान लिया, तो x से 25 वर्ष बड़े हैं, यानी कि x + 25। होगा कि नहीं होगा? अब 10 साल पहले की बात हो रही है, अतीत में चले जाइए, 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व। कब की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व की। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, पिता की छोड़ो, पहले अब्दुल की लिख लो। अब्दुल की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की जो आयु है वो होगी कितनी होगी, अब्दुल की अभी जो आयु है वो है x। हमारी अभी जो आयु है मान लीजिए मेरी अभी की आयु है 25 साल, ठीक। तो 10 साल पहले हम कितने रहे होंगे, तो अभी जो मेरी आयु है इसमें से 10 साल घटा देंगे, तब पता चल जाएगा आपको कि कितने साल के हम रहे होंगे। तो अभी मेरी आयु है 25 साल, 10 साल पहले मैं कितना रहा हूँगा, तो 25 - 10 15, यही तो है। तो अब्दुल की अभी की आयु है x वर्ष अभी की आयु है x वर्ष। क्या है यार गले में यार पानी दो। देखिएगा, अभी की आयु है जो अब्दुल की वो है x वर्ष, और 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो x - 10 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे संख्या होता अगर x की जगह पे तो आप तुरंत घटा देते, लेकिन है ये क्या, चर राशि है, तो ये घटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो x - 10 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये तो अब्दुल की आयु हो गई। अब कह रहे हैं उसके पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु बराबर कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व हमने यहाँ लिख ही दिया है, बस ये लिख देना है पिता की आयु, ठीक। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता की वर्तमान में जो आयु है x + 25 है। कितनी है, x + 25 है, x + 25। जब 10 साल पहले की आयु पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से ही हम 10 माइनस कर देंगे, इसमें से भी 10 माइनस हो गया। तो जब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x तो आपका ऐसे रहेगा, ये है 25 और ये है 10, 25 है प्लस का, 10 है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटेगा तो कितना आएगा, तो 25 - 10 15 हो जाएगा। तो x + 15 आ गया। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत? ये सब वर्ष में ही है, ठीक, ये वर्ष ही है, सब वर्ष में ही होगा, आयु है तो वर्ष ही होगा ना। मान लीजिए इतना वर्ष है, ये इतना वर्ष है, ये इतना वर्ष है, ऐसे मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया 10 साल पहले अब्दुल के पिता की आयु कितनी रही होगी। अब क्या है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल के आयु की 6 गुनी रही हो। पिता की आयु कितनी है 10 साल पहले, x + 15 है, हमने इधर लिखा x + 15, यह है पिता की आयु। ये रही अब्दुल की आयु 10 साल पहले, यानी कि x - 10। अब पिता की आयु कितनी थी 10 वर्ष पहले, तो ये 6 गुनी है इसकी। ये क्या है, 6 गुने ज़्यादा है इससे, 6 गुनी है इसकी, इसका यही तो मतलब हुआ कि ये 6 गुना ज़्यादा है इससे। तो हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। और बराबर ये कब होगा, जब हम इसको 6 से गुणा कर दें, यानी कि इसको भी 6 गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा x + 15 ऐसे ही रहेगा,
इधर क्या हो जाएगा, 6 से x में गुणा कर देंगे 6x माइनस 6 दहामा हो जाएगा 60 होगा। 6x इधर है। अब देखिए चर को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ। ठीक, मैं x को इधर भेज देता हूँ, 60 को इधर ले आता हूँ, ले आऊँ, ले आता हूँ। तो ये जब 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 60, क्योंकि 60 उधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का होगा, बराबर में 6x है। ये x इधर आएगा तो इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो गया। 60 और 15 हो गया आपका 75। और ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस x कर देंगे तो कितना बचेगा, 6x में से 1x हमने घटा दिया तो 5x बचा। 5 एकम 5, 15 पचे 75। x बराबर कितना आ गया, 15। x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 15। ठीक, हमें बताना क्या है, अब्दुल की वर्तमान आयु बतानी है। तो अब्दुल की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, x मानी है, x ही तो मानी थी। और x का मान हमें कितना मिल गया है, 15 मिल गया है। यानी कि अब्दुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है अब्दुल की जो वर्तमान आयु है। समझ गए। अगर पिता की आपसे पूछ लेता वर्तमान आयु कितनी है, तो x प्लस 25 है, x का मान यहाँ रख देंगे 15, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। और आपसे सवाल में अब्दुल की ही वर्तमान आयु पूछा है। ठीक, तो ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है अगला सवाल है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अच्छा, देखिएगा क्वेश्चन, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात कितना था भैया, 5:6। कितना था, 5:6 था। हमने कहा ठीक है, बताना क्या है, तो बताना इसमें माँ की वर्तमान आयु कितनी है। माँ की वर्तमान आयु, देखिएगा सवाल अनुपात आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कठिन हो गया। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा है, कुछ करना नहीं है, जो बस इसमें सवाल में दिया गया है वही करते आप चले जाइए हमेशा की तरह। देखिए क्या होगा, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक, मान लीजिए
कोई लड़का है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो मेरी मम्मी हैं वो मेरे पापा से 5 वर्ष छोटी हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, उसके कहने का मतलब क्या है कि मेरी मम्मी की आयु जो है वो मेरे पापा के आयु से 5 वर्ष कम है, वो 5 वर्ष क्या हैं, छोटी हैं। ठीक, तो मैं मान लेता हूं माँ की आयु, माना, अब चाहे पिताजी की आयु मान लीजिए चाहे माताजी की आयु मान लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। अगर आप माँ की आयु मान लेते हैं x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी x + 5। क्यों, क्योंकि वो 5 साल कम है। ठीक, और अगर आप पिता की आयु मान लेते हैं x, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसमें से 5 घटा देंगे यानी कि x - 5। ठीक, तो माना माँ की आयु बराबर माँ की वर्तमान आयु। ठीक, वर्तमान लिखना भूल जाता हूँ हमेशा। माना माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो माँ की वर्तमान आयु में मान ले रहा हूँ x, कितना मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, माँ की वर्तमान आयु x हो गया। ठीक, पिता की आयु से कितनी है, ये 5 साल कम है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 5 साल कम है ये पिताजी से, क्या है, ये पिताजी से 5 साल कम है, तो इनकी अगर x है तो पिताजी की क्या हो जाएगी, इनसे 5 साल ज़्यादा होगी यानी कि x + 5 होगी। कह दीजिए नहीं होगी, होगी ना। अब बात कर रहे हैं 10 वर्ष पूर्व की, चलते हैं अतीत में, है ना। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष पूर्व मानेंगे, निकालेंगे कि इनकी आयु कितनी थी। तो वर्तमान में ये x साल की हैं जब मम्मी, तो 10 साल पहले कितने की रही होंगी, तो x - 10 रही होंगी। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, अभी x वर्ष की हैं तो 10 साल पहले, यानी कि जब पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है, तो हम उसमें से 10 माइनस कर देंगे। ठीक, पिता की वर्तमान आयु अगर दी हुई है x + 5, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x + 5 - 10, क्या होगा, x + 5 और -10 क्यों होगा, क्योंकि 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 10 माइनस करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, ये -10 है, ये +5 है, इसको यहीं हल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, और साइन आ जाएगा माइनस का, x - 5 वर्ष, ये भी वर्ष। ठीक, तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x - 5 वर्ष, और मम्मी की आयु कितनी थी 10 वर्ष पहले, x - 10 वर्ष। समझ गए इतना। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी कि दोनों की आयु का अनुपात का मतलब क्या है, मम्मी की आयु और पापा की आयु का अनुपात, यानी कि अनुपात का मतलब क्या हुआ, माँ की आयु बटा में पिता की आयु। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही तो होता है। अगर ये लिखा हुआ है x/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/y, यही तो होता है। अनुपात का मतलब यही तो है, सीधा सीधा। तो अगर हमसे अनुपात कर रहा है तो हम माँ की आयु बटे में पिता की आयु नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और वो भी 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो माँ की आयु यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। ठीक, और ये भी क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बटे में क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु।
क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का ही अनुपात हमको दिया हुआ है 5:6। तो इनका जो आयु है इसका अनुपात क्या था, 5/6, यानी कि 5:6। यही तो था कि नहीं था, 5:6, यही तो है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा माँ की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, x-10। तो आप इसकी जगह पे 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु जो है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x-10 बटे में पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, x-5। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x-5। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर में क्या है, 5/6 है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब आप इसको क्या करिए, बीच में बराबर का निशान है तो आप तिरछा गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए। तो x-10 का गुणा होगा 6 से। अब इधर देखिएगा, 6 से गुणा होगा x-10 का, और बराबर लगा है बीच में, और 5 से गुणा होगा x-5 का। यही तो है। जब 6 से इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 6x माइनस का हो जाएगा 60 बराबर में 5x माइनस का 25। होगा कि नहीं होगा। अब इसको चर वाले को एक तरफ कर लीजिए, अचर वाले को एक तरफ, तो 5x इधर आएगा और 60 इधर जाएगा। 6x, 5x इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, 6x माइनस 5x बराबर में ये माइनस का 25 तो पहले से ही लिखा हुआ है, और ये 60 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 60। 6x में से जब 5x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x, और ये क्या है, तो ये है माइनस का 25 और ये है प्लस का 60। और जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो ये जो है 60 जो है संख्या वो बड़ी है 25 से, तो 60 में से आप क्या करिए 25 घटा दीजिए। तो 60 में से जब 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर बच्चा 5 में से 2 घटाएंगे 3, कितना आया 35। साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, तो जिसमें से हमने घटाया है, यानी कि जो संख्या बड़ी है, जो अंक बड़ा है, उसी के पहले जो साइन होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक, x बराबर आपका क्या आ गया, 35 आ गया। आपसे पूछा क्या है, मम्मी की वर्तमान आयु बताओ। तो मम्मी की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान यहाँ पे क्या आया है, 35 आया है। यानी कि माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है, तो माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। समझ गए, इतना सा सवाल था, है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक, जो अनुपात में है उसको आप तुरंत बटे में कर दीजिए और उसके बाद में बराबर कर दीजिए। बस इतना सा इसका कहानी था, बाकी सब प्रोसेस वही वाला है, पहले वाला ही। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। कौन, माया। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से
20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यही तो है सवाल। आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें बताना है, समय बताना है कि कितने साल बाद जो माया की आयु है वो अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो बच्चे की उम्र दे रखी है कितनी, तो बच्चे की उम्र बराबर बच्चे की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 5 वर्ष। कितनी है, बच्चे की वर्तमान आयु बराबर है 5 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, माया अपने बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो बच्चे की आयु है 5 वर्ष, तो माया की आयु कितनी होगी, माया की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 5 + 20, यही तो होगा। 20 वर्ष बड़ी है अपने बच्चे से, तो 5 + 20 यानी कि 25 वर्ष की होंगी माया। ठीक, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी है, 25 है। ठीक, और बच्चे की आयु कितनी है, 5 है। कह रहे हैं अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मानते हैं, माना अब से x वर्ष पश्चात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, समय को x मान लेंगे कि माना इतने वर्ष पश्चात, माना x वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, माया की आयु, जो आपको निकालना रहे आप वही मान लीजिए, सीधी सी बात, अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। अब हम क्या करेंगे, तो अभी जो है 25 वर्ष क्या है, माया की आयु है, ये हो गया 25। 5 वर्ष क्या है, बच्चे का आयु है, ये है 5। ठीक, हम कब बात कर रहे हैं, x वर्ष पश्चात, मान लो इसका क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी कि x वर्ष पश्चात का मतलब क्या हुआ, +x, और इधर भी क्या होगा, +x। हमने क्या कहा था, जब इतने वर्ष पश्चात बोले तो आपको वो ऐड कर देना है उसमें जो वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु माया की है 25 वर्ष और बच्चे की वर्तमान आयु है 5 वर्ष, तो x वर्ष पश्चात कितनी होगी इन दोनों की आयु, तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु हो जाएगी 5 + x, और x वर्ष पश्चात माया की आयु हो जाएगी 25 + x। यहाँ तक हो गया सब क्लियर। अब इसको हमें क्या करना है, बराबर करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी हुई है। क्या दी हुई है, अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। ये जो माया की आयु है, अब x वर्ष पश्चात क्या होनी थी, ये 3 गुनी होनी थी, तो ये जो माया की आयु है ये क्या है, इस समय 3 गुनी है। किससे, अपने बच्चे से है, ये ऑलरेडी 3 गुनी है इस बच्चे की। ठीक, तो हम क्या करेंगे,
इक्वेशन को हमें बराबर करना है, संतुलित करना है, और उसके लिए हमें बच्चे की जो आयु है उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो ही जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब क्या होगा, 25 प्लस x ऐसे ही रहेगा, 3 से 5 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 15, और 3 से x में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। यही तो होगा। 15 को इधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे, ये 15 इधर आएगा, ये x इधर जाएगा, तो 25 माइनस 15 बराबर 3x इधर पहले से ही लिखा हुआ है, और इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 10। होगा कि नहीं होगा? बराबर में क्या होगा, 3x माइनस x 2x, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। x का मान कितना आया है, 5। यानी कि 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, 5 वर्ष बाद माया की जो आयु होगी वो अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी होगी। समझे? अब सोचो, अगर इसको प्रूफ करना है, साबित करना है तो क्या होगा। तो अभी माया की आयु कितनी है, तो अभी माया की आयु है 25 वर्ष। 5 वर्ष बाद माया की आयु क्या होगी, 25 और 5 30। होगी कि नहीं होगी? 25 और 5 30 ही तो होगी 5 वर्ष बाद माया की आयु। अब सोचिए, अभी बच्चे की आयु कितनी है, तो बच्चे की आयु अभी कितनी है, 5 वर्ष। लो, ये क्या नौटंकी है भाई। देखिएगा, बच्चे की आयु अभी कितनी है, 5 वर्ष है, ठीक। 5 वर्ष बाद बच्चे की आयु क्या होगी, तो इस 5 में 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। अब क्या कहा गया था कि कितने वर्ष बाद 3 गुना होगा, तो हमने क्या निकाला था, 5 वर्ष बाद 3 गुना होगा, तो हो गया ना 3 गुना। देखिए 10 एकम 10 और 10 तियाँ 30, तो ये क्या है, 3 गुणे 10। बच्चे की आयु 10 वर्ष है, वो बच्चे की आयु की ये कितनी है, 3 गुना है कि नहीं है। तो बस यही तो था। इंतजार करिए तो जरा, लाइट चली गई है हमें लग रहा है फिर से यार। हाँ, आ गई लाइट भैया। तो आयु वाले इतने थे, और कहाँ गया संख्या वंख्या वाला भाई, जल्दी से मिलो। आपसे कहा जाए कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से क्या है, 15 अधिक है। 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, जल्दी करिए, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, उत्तर। दूसरा सवाल, एक संख्या 7 से बड़ी है। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। जल्दी से दोनों का उत्तर बताइए। पहला वाला हुआ। देखिए, कुछ है नहीं, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपको निकालना है वही आप मान लीजिए। तो माना संख्या क्या है, x है। माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x। ठीक, अब क्या कह रहा है, उस एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो इसका 1/2 क्या होगा, संख्या का 1/2 क्या होगा, संख्या का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे x, यही तो हुआ। यानी कि ये x से ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा, ये x/2 डायरेक्ट लिख देंगे, x/2। ठीक, संख्या का 1/2 क्या है, x/2 है। उसी संख्या का 1/4 क्या होगा, का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। तो संख्या का 1/4 यानी कि वो संख्या क्या है, x है, गुणे में 1/4। तो x गुणे 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 4, x/4 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। क्या है, 15 अधिक है। समझ रहे हैं, मतलब अगर हम x/4 में 15 जोड़ दें, x/4 में अगर हम 15 जोड़ दें तो x/2 हो जाएगा। या फिर हम और क्या कह सकते हैं कि x/2 माइनस x/4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्योंकि भाई ये देखिए क्या है, 15 अधिक है। जो ये वाला चीज़ है x का 1/2 यानी कि ये जो x/2 है ये x/4 से 15 अधिक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 15 ही तो होगा, क्योंकि 15 जो अधिक है वही तो इधर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक संख्या 2 है और एक संख्या 4 है। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि 4 जो है वो 2 से 2 बड़ा है। तो 4 - 2 जब हम करेंगे तो वही तो आएगा, 2 ही तो आएगा, जो उसका डिफरेंस है वही तो आएगा। तो x - 2 माइनस x - 4 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम निकाल के हल कर लीजिए, वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इसका एलसीएम हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या आया, 2, और 2 से x को गुणा करेंगे तो 2x, 2 एकम 2 यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 से x को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर में है 15। यही तो है। अब क्या हो जाएगा, तो 2x - x क्या हो जाएगा, x, और ये 4 इधर जब आएगा तो गुणे में होगा यानी कि 60, 15 चौका 60। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 60 आ गया। और यही आपकी वो संख्या है, यही आपकी क्या है, यही आपकी वो संख्या है जो इसमें निकालनी थी। ठीक, दूसरा सवाल हमने क्या दिया है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो इसमें भी माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्या बराबर x, यही तो है। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, क्या है, 7 से 4 बड़ी है। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या, अरे यार ये तो वैसे है, एक संख्या है, ठीक है, और वो संख्या क्या है, 7 से 4 बड़ी है। तो 7 से 4 बड़ी है मतलब क्या है, 7 है और उसमें 4 आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11। यही तो होगा, 7 से 4 बड़ी है, इसका मतलब क्या है, 7 + 4 11। ये तो आप वैसे कर दीजिए, ये भी कोई सवाल है, समझ रहे हैं। तो ये 2 सवाल हो गए।
ला भैया अगला सवाल। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। हमने कहा हाँ हैं। हमने क्या कहा? हैं। अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो। ये भाई 2/3 लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। 2/3 हो तो बताना क्या है? छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या बताइए, है ना? यही तो बताना है। दूसरा क्या है देखें, वो भी लिखते हैं। जल्दी से इसको बताइए आप लोग, तब तक मैं अगला देखता हूँ क्या है। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष पर 4 शेष है तो संख्या बताओ। संख्या आपको बतानी है। हुआ भाई? देखिए, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, ठीक? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 45 हैं। अब कह रहे हैं यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो आपको इसमें क्या बताना है? छात्राओं की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? छात्राओं की संख्या बतानी है। तो जो आपको बतानी है वही आप क्या करिए, मान लीजिए। ठीक, माना छात्राओं की संख्या बराबर x होगा कि नहीं? अब क्या कह रहा है? यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अगर छात्राओं की संख्या आपने x माना है तो छात्रों की संख्या प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी? छात्राओं की संख्या की 2/3 है, यही तो लिखा हुआ है। यानी कि छात्राओं की संख्या है x और इसकी क्या हो जाएगी? 2/3, यानी कि 2/3 गुणे x, यही तो होगा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? साफ साफ 2x/3, यही तो होगा। यह हो गया आपका छात्रों की संख्या। अब भाई देखिए, ये है छात्राओं की संख्या और ये है छात्रों की संख्या। इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो होगी, यही तो होगा। तो मतलब क्या है कहने का कि x + 2x + 3 ये हो गए छात्रों की संख्या, और प्लस में 2x + 3 यानी कि छात्राओं की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? उस कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं यानी कि कुल विद्यार्थी,
भाई छात्र और छात्रा जो हैं उन सबको जोड़ दीजिए तो कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए तो 3 से x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 से x को गुणा करेंगे हो जाएगा 3x प्लस का है 2x बटे में है 3, इधर बराबर में क्या है 45, यही तो है, सब सही है। ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कह दीजिए गुणा हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 2x जुड़ जाएगा हो जाएगा 5x बराबर में ये 3 गुणे 45, 5 एकम 5, 5 नवा 45, यही तो होगा। 5 एकम 5 और 5 नवा 45, तो x बराबर कितना आ गया, 3 गुणे 9 बराबर 27, x बराबर कितना आ गया 27, यानी कि बालिकाएं कितनी हैं, छात्राएं कितनी हैं, तो 27 छात्राएं हैं और बाकी जो बच्चे वो क्या हो गए, छात्र हो गए। कितने बच्चे, 27 3 30, 30 और 15 45, 18 छात्र हो गए। कितने हो गए, छात्र ही तो पूछा था आपसे, नहीं छात्राओं की संख्या पूछा था। ठीक, तो छात्राओं की पूछा था तो छात्राओं की संख्या आपकी कितनी हो गई, 27 हो गई। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में से, क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पर शेष है, कितना शेष है, 4 शेष है। 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, 4 बच जाता है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो संख्या क्या मान लीजिए आप, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। ठीक, जो निकालना है उसी को मान लीजिए, जो तीर आपके ऊपर आ रहा है वही सीधे घुमा दीजिए, ऐसा भैया जाओ वापस, है ना। तो माना संख्या बराबर x हो गया, आपसे क्या कह रहा है, उस संख्या के 1/3 भाग में से, तो 1/3 भाग इसका क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। इसमें से क्या करना है, 1/4 भाग को घटाना है, 1/4 भाग इसका क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। घटाने पर कितना मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, बन गया समीकरण। कर लीजिए सॉल्व, 4 से x को गुणा करिए 4x, माइनस लगा है 3 से x को गुणा करिए 3x, बटे में 3 चौक हो गया 12, बराबर में क्या आ गया 4, आया कि नहीं आया। 4x में से 3x घटाएंगे तो आपके पास बचेगा x, केवल 1x। ठीक, ये 12 जब इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 4, और 12 चौक क्या होता है, करिए 48, क्या होता है 48, 48, और यही 48 क्या है, वो संख्या है जो आपको इस सवाल में निकालना था। समझ रहे हैं, सब बढ़िया जा रहा है, क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है, केम छो मजा में। तो देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है। देखें क्लास कितना हो गया टाइम।
1 घंटा 5 मिनट। अभिनव, ऊपर वाला लाइट बंद कर दो। ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, यानी कि 21, और कह रहा है उन संख्याओं को बताइए। सवाल देखिए, 2-3 सवाल एक साथ लिखूंगा, सब आसान आसान। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। ठीक, कह रहे हैं उन संख्याओं को बताइए। उन संख्याओं को बताइए। पहला सवाल, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। उन संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। संख्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा सवाल क्या है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है भैया, 40 है। तो संख्याएं बताइए। ठीक, जल्दी से तीनों सवाल के जवाब बताइए। पहला सवाल है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। दो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। माना क्रमागत संख्याएं अगर हमें मानना होगा तो हम कैसे मान सकते हैं भाई। एक संख्या दूसरे से बड़ी होगी, तीसरी संख्या दूसरे से बड़ी होगी। ठीक, मतलब दूसरी संख्या पहले से बड़ी होगी, तीसरी संख्या दूसरे से एक बड़ी होगी, चौथी संख्या तीसरे से एक बड़ी होगी, पांचवी संख्या चौथे से एक बड़ी होगी। तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 ऐसे ही मान सकते हैं। ठीक, मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तीसरी संख्या x प्लस 2 है, चौथी संख्या x प्लस 3 है। इस तरह से आप मान सकते हैं, समझ गए। तो माना दो क्रमागत संख्याएं, अब दो ही की यहाँ बात हो रही है, तो दो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, x तथा x प्लस 1 है, हैं? ठीक है। दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो x है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है भाई। पहली संख्या अगर x, मान लो पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2 प्लस 1 3 ही तो होगी, या फिर उससे एक कम भी हो सकती है, x माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो भी क्रमागत होगा। तो आपको चाहे x और x प्लस 1 मान लीजिए, चाहे x माइनस 1 और x मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या उससे एक ज़्यादा यानी कि x प्लस 1 होगी। अब क्या कह रहा है, x प्लस 1, मतलब इन दोनों का योगफल कितना है। तो इन दोनों का योगफल का बात मतलब क्या हुआ कि x यहाँ पे लिखा हुआ है और x प्लस 1 ये लिखा हुआ है, और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक,
और जोड़ने पे ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे सवाल में लिखा है इन दोनों का योगफल 21 है। कितना है? 21। तो x प्लस 1 बराबर 21। x वाले दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x। बराबर में क्या हो जाएगा? 21, एक इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21 माइनस 1 20 होगा। 2 एकम 2, 2 दहामा 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 10। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। और आपसे पूछा क्या है? दोनों संख्याएं बतानी है। तो पहली संख्या आपने क्या माना था? x माना था, और x आपका आ गया है 10। पहली संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या क्या है आपकी? x प्लस 1 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 11। और ये आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या। और यही दो तो आपको निकालनी थी। कह दो कि मैं गलत बोल रहा हूं, है ना। अब देखिए इसमें क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं, यहां पे एक शब्द दिया है सम। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। हमें यह नहीं पता है कि पहली संख्या क्या है, ठीक है। हमें यह नहीं पता है कि मतलब एकदम छोटे से ही शुरू है, पहली संख्या 2 ही है, ये नहीं कहा है। बस इतना इसमें पता है कि वो जो संख्याएं हैं दोनों वो लगातार हैं। अगर दूसरी 22 है तो तीसरी क्या होगी? मतलब अगर पहली संख्या 22 है तो दूसरी क्या होगी? 24 होगी। 23 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या की बात कर रहा है, इसलिए 23 नहीं होगा। ठीक, तो देखिए पहली चीज, अगर सम संख्या है तो वो क्या होगा? 2 का गुणज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटती है वही सम संख्या होती है, तो 2 का गुणज तो होगा ही होगा। ठीक, तो मान लेते हैं हम, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या हो गई 2x। हमने क्या कहा था? 2 का गुणज होगा। क्या कहा था हमने? 2 का गुणज होगा। हम अभी तक क्या मान रहे थे? x और x प्लस 1 मान रहे थे। क्या मान रहे थे? यहाँ पे देखिएगा, अभी मिटा रहे हैं। x मान रहे थे और x प्लस 1 माने थे वहाँ ऊपर। हमने क्या कहा कि अब यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो सम की बात हो रही है तो ये 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से गुणा किए तो 2x हो गया। 2 गुणे x 2x। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? ये 2x हो गया। और ये जो ऊपर x प्लस 1 वाला लिखा है उसको जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2 से x को करेंगे 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, यही तो होगा 2x प्लस 2। तो अगर आपको सम संख्याएं माननी है तो आप कैसे मानेंगे? तो आप इस तरह से मानेंगे। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 2x प्लस 2, तीसरी संख्या 2x प्लस 4, इस तरह से। ठीक, तो दो क्रमागत सम संख्याएं 2x तथा 2x प्लस 2 हैं। ठीक, ये हमने मान लिया। अब आपसे कह क्या रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 30। तो हमने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो 2x प्लस 2 बराबर कितना है? 30 है। 2x और 2x कितना हो गया? 4x। कितना हो गया? 4x। ये 2 जब इधर आया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 30 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 28 होगा कि नहीं होगा? 4 एकम 4, 4 सते 28। x बराबर आपका कितना आ गया? 7 आया। x बराबर कितना आया? 7 आया है। लेकिन आपको निकालना क्या है? सम संख्याएं निकालनी है, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो आपने पहली संख्या क्या मानी थी? 2x। पहली संख्या आपने मानी थी 2x, तो इसमें x का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7। x का मान 7 आपने रख दिया, कितना आ गया? 14। पहली सम संख्या आपकी मिल गई 14। ये पहली हो गई। दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी सम संख्या आपने माना था 2x प्लस 2। क्या माना था? 2x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे x का मान 7 रख देंगे प्लस में 2, यानी कि 2 सते 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। ये दूसरी क्रमागत सम संख्या हो गई।
और यही दो तो आपको निकालना था। हो गई भैया? तीसरे वाले का आंसर किसी ने बताया है? देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे, 2x में 2 अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है सम संख्या। लेकिन अगर हम 2x में 1 जोड़ें, जैसे यहाँ पे क्या है, 2x+2 लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे 2x+1 कर देते और x का मान 7 रखते तो क्या मिलता? 2 सते 14 और 1 15। तो इन दोनों के बीच की संख्या मिलती कि नहीं मिलती? तब इन दोनों के बीच की संख्या मिलती, यानी कि वो संख्या क्या होती? सम नहीं होती। मतलब क्या होती? विषम होती। होती कि नहीं होती? तो देखिए जब हमको विषम संख्याएं माननी होंगी तो हम क्या करेंगे, 2x सॉरी क्या हो रहा है भाई, 2x+1 2x+3 इस तरह से हम मानेंगे। ठीक है, कैसे मानेंगे? 2x+1 2x+3 2x+5 इस तरह से मानेंगे। अब यही चीज हमको यहां पर लिखना है। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, कौन कौन सी हैं? पहली विषम संख्या क्या है? 2x। 2x तो क्या होता है? सम होता है। अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या तुरंत मिल जाएगी। तो 2x+1 हो गया। दूसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तथा अब जब हम 2 2 2 4 6 जोड़ते हैं तो हमको सम संख्या मिलती है। जब हम 1 3 5 7 9 इस तरह से जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्याएं लाइन से मिलती जाएंगी। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2x+1 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x+3 क्या होगी? 2x+3 होगी। तो हमने क्या किया, दो क्रमागत विषम संख्याएं 2x+1 और 2x+3 मान लिया। कोई दिक्कत? अब हमसे क्या कह रहा है, जब हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 2x+1 प्लस 2x+3 बराबर में क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, ये 2x और ये 2x जुड़ के कितना हो गया? 4x। इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों चर वाले जुड़ गए, सजाती है पद। ठीक, यहाँ पे है 1 और ये है 3, 1 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और वो 4 इधर रहेगा प्लस का, जब उसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 40 - 4 लिख देंगे। 40 में से 4 जब घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 36। कितना बचेगा? 36। 4x बराबर 36। 4 एकम 4, 4 नवा 36, यही तो है। 4 एकम 4 और 4 नवा 36। x का मान आपका आ गया है 9। x का मान आपका क्या आया है? 9 आया है। आपसे दोनों विषम संख्याएं पूछ रहा है। तो पहली विषम संख्या आपने मानी थी 2x+1। क्या मानी थी? 2x+1। और इसमें x का मान आप रख देंगे 9 तो आपको मिल जाएगा। तो 2 गुणे में हो जाएगा 9 प्लस में 1, यानी कि 2 नवा 18 और 1 19। 19 आपकी क्या हो गई? पहली विषम संख्या हो गई। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट ऑड नंबर, पहली विषम संख्या क्या हो गई? 19। दूसरी क्या है? 2x+3। 2x+3, इसमें भी x का मान आप रख दीजिए 9। तो 2 गुणे में हो गया 9 और प्लस में क्या हो गया? 3। 2 नवा 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 21। और ये आपका क्या हो गया? दूसरी विषम संख्या, यानी कि सेकेंड ऑड नंबर, जो कि जस्ट इसके बाद है 19। 19 के बाद इसके बाद जस्ट बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? तो इसके जस्ट बाद 21 आएगा। 19 के बाद 21। ठीक, 20 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई 20 सम संख्या और यहाँ पे विषम संख्या की बात हो रही है। समझ गए? और कुछ है? पहले मिटाई तब देखी। तुम अगर बुलाओगे
लौट आऊंगा बिन तेरे बुलाने के। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए। आज ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या, एक दो क्वेश्चन और बस करवा दें, उसके बाद ख़त्म तो है ही। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा, हम कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, बता देंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए। हम्म, सवाल देखिए, एक भिन्न संख्या का हर 7 है। एक भिन्न संख्या का हर 7 है। ठीक, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल क्या है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। बताना क्या है, आपको भिन्न बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए, इसमें हर तो आपको 7 दिया है लेकिन अंश कुछ नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है आपको, अंश नहीं दिया है। तो सबसे पहले भिन्न में भाई क्या होता है, खाली हर तो होता नहीं, अंश और हर दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आप अंश को मान लीजिए। तो माना भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, माना भिन्न का अंश बराबर x। ठीक,
भिन्न का अंश x हो जाएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न बराबर भिन्न क्या हो जाएगी, अंश x हो गया, तो हर क्या है उसका 7 है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/7 हो जाएगी। यही तो होगा भाई। आपको भिन्न का हर दिया हुआ है 7 है, क्या दिया हुआ है आपको, भिन्न का हर दिया हुआ है 7 है। अंश आपको नहीं दिया है तो अंश आपने x मान लिया। जब अंश आपने x मान लिया तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटा हर, यानी कि x/7। यही तो है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब क्या कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, तो प्रश्नानुसार अंश क्या है, x है, इसमें भी 3 जोड़ दो, बटा में हर क्या है 7, इसमें भी 3 जोड़ दो। अंश और हर दोनों में 3 अगर जोड़ दें तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 4/5। तो ये कितनी हो जाएगी, बराबर में 4/5। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, सब सही है ना। अंश हमारा था, अंश छोड़िए, हमारा जो भिन्न था क्या था, x/7। अब भाई जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं हर। कह रहे हैं अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो। तो अंश है x, x में हमने 3 जोड़ा, और हर है 7, 7 में भी हमने 3 जोड़ा। जब हम 3 जोड़ते हैं तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 4/5। हमने वो 4/5 लिख दिया बराबर में। यही तो है। ये बन गया आपका समीकरण। इसको हल कर लीजिए, तो बराबर बीच में लगा है तो इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 5 गुणे x+3 बराबर में 4 गुणे 7+3 क्या हो जाएगा, 7 और 3 को जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 10। तो 4 गुणे में क्या हो जाएगा 10। ठीक है। 5x+15, इसको फालतू में मैं वो कर रहा हूँ, ये यहीं पे अभी कट जाएगा। x+3 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 5 इधर गुणे में है, इधर जब भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, क्या हो जाएगा 4 गुणे 2। तो x+3 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस का है, इधर जब आएगा तो माइनस का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। x बराबर आपका आ गया 5, x बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। यानी कि जो भिन्न है वो क्या है, तो हर तो पहले से ही आपको पता है 7 है, x क्या होगा 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी 5/7। भिन्न बराबर 5/7। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। होगा कि नहीं होगा, तो ये बिल्कुल होगा, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना। ला भैया अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। ठीक। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। यदि दहाई के अंक से
इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो देखिए संख्या क्या है? 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की कोई संख्या हमें मानना होता है तो इकाई का अंक आपका क्या होता है? मान लीजिए x है तो दहाई का अंक आप कैसे मानेंगे? 10x या 10y, जो भी आप माने, ठीक, जो आपको दिया होगा। मतलब दहाई का अंक क्या होता है? दहाई का अंक जो भी होता है उसमें 10 से गुणा होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके पास है 42, ये क्या है? एक संख्या आपके पास 42, तो इकाई का अंक इसमें क्या है? 2 है। इकाई का अंक 2 है। दहाई का अंक क्या है? 4 है। 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये तो 4 है, ठीक। अब अगर हमें इसका लिखना होता है स्थानीय मान, जब हम निकालते हैं तो इसका तो 2 ही रहता है, लेकिन इसका क्या होता है? 4 गुणे 10 होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या है कहने का कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 और इसको कैसे लिखते हैं? 4 गुणे 10 यानी कि 40। और इसको जब हम करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या आता है हमारा? 42। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 10 गुणे 4 होता है प्लस में 2। इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से तो लिखा जाता है 10 गुणे 4 प्लस में 2, यानी कि 10 गुणे x प्लस में y, जो भी मान लीजिए, 10x प्लस y मान लीजिए, ठीक। तो ये इस तरह से संख्या माना जाता है। दहाई वाला अंक क्या होता है? 10 से गुणा होता है। देखते हैं सवाल क्या है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। फिर से देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? 4 है। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हम कितना मान लें भाई? x मानेंगे। तो माना इकाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है? x है। अब देखिएगा इकाई और दहाई के अंक का जो योगफल है वो क्या है? इकाई और दहाई के अंक का जो योगफल है वो है 4। क्या है? 4 है। क्या है? 4। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो इकाई का अंक हमने मान लिया x है। दहाई का अंक क्या हो जाएगा? योगफल जो है 4 है, यानी कि 4 माइनस x, यही तो होगा। 4 माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? क्यों 4 माइनस x क्यों होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दो चीज, एक संख्या है, मैं आपसे कहूं कि, सोचने दीजिए उदाहरण थोड़ा। एक संख्या है 4, ठीक, हटाओ इसको। मैं आपसे कहूं कि 2 संख्या है और दोनों का जो योगफल है वो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, ठीक। मैंने आपसे कहा कि 2 संख्या और दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि एक संख्या क्या है? 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप जो उसका योगफल है जो जोड़ने पे हमें मिल रहा है, यानी कि कुल जो है वो कितना है? 8 है। हमने दूसरी संख्या आपको बताई 5। हमने कहा कि जो पहली संख्या है वो क्या होगी? तो 8 में से आप 5 घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरी संख्या ही तो होगी। 8 माइनस 5 3, तो 5 और 3 संख्याएं होंगी। तो उसी तरह से हमने क्या किया? इकाई का अंक x मान लिया। अब ये क्या कह रहा है
कि इन दोनों अंकों का जो योगफल है, इकाई और दहाई के अंक का योगफल जो है वो 4 है। तो इकाई का अंक हमने x मान लिया है और इनको जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 - x होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा 4 - x। ठीक, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 - x होगा। ठीक, माना इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक 4 - x होगा, या 4 - x है। ठीक, अब क्या है, यदि दहाई के अंक से क्या है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा जरा, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। शेष क्या है, 2 है। शेष क्या है, 2। दहाई का अंक क्या होगा, 10 4 - x ये है। इसमें से हम क्या घटा दें, इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या है, x है, ये है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। यहाँ पे 10 कहाँ से आया है ना, यही तो सोच रहे हैं। हमने क्या कहा था कि 10 दहाई के अंक में क्या होता है, 10 से गुणा होता है, अभी तो बताया था। तो वही चीज़ है, 10 × 4 + 2 लिखते हैं ना, तो उसी तरह से ये 10 वहीं से आया है। ठीक, तो दहाई के अंक में से इकाई का अंक हम घटा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी संख्या नहीं लिखनी है, इसको हटा ही दो, केवल अंक बोला है, संख्या नहीं बोला है। ठीक, तो 4 - x में से x अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2x बराबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 4 और ये 2x को इधर ही रखिए, 4 को उधर भेजिए, तो माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और ये 4 जब इधर आया तो माइनस का हो गया। माइनस का 2x बराबर हो गया -2, ये माइनस इस माइनस से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो x बराबर आपका आ गया 1। x बराबर क्या आया, 1 आया है। कहाँ है भाई संख्या, ये है। तो अगर इकाई का अंक आपका 1 हो जाए और दहाई का अंक आपका 3 हो जाए तो क्या संख्या बनेगी, 31 बनेगी। क्या बनेगी, 31 बनेगी। और इसके अंकों का योगफल जब करेंगे 3 और 1 4, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और दहाई का जो अंक है यानी कि ये वाला, इसमें से जब हम इकाई का अंक यानी कि 1 घटाएंगे तो शेषफल भी जो आएगा वो 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो आपसे क्या पूछा था, संख्या ज्ञात करने को पूछा था। ठीक, यहाँ पे 10 से हमें गुणा नहीं करना है क्योंकि पूरी संख्या का इसमें कोई वो दिया ही नहीं है। ठीक, रिलेशन पूरी संख्या से इसका कोई संबंध दिया ही नहीं है, बस अंकों का इसमें बताया गया है। अगर संख्या होता तब हम 10 से कहीं गुणा करते, लेकिन यहाँ भी अंक लिखा है और यहाँ भी अंक ही लिखा है और यहाँ भी अंक ही लिखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अंकों का ही वो हेर फेर करना है। तो दहाई का अंक में से क्या करेंगे, इकाई का अंक घटा देंगे। दहाई का अंक आपके पास है 4 - x, ये रहा 4 - x। इसमें से आपको इकाई का अंक है x, ये रहा x, इसको घटा देना है तो आपको क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। बन गया समीकरण। उसके बाद में आप जैसे हमेशा से करते आए हैं, ये सजातीय वाले दोनों जोड़ दिए आपने, माइनस का x माइनस का 2x हो गया। ये 4 को आपने उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया क्योंकि इधर प्लस का था। अब -2x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया और माइनस माइनस से कट गया 2, 2 से कट गया, x बराबर 1 आ गया। आपसे पूछा क्या था, क्या पूछा था आपसे, संख्या पूछा था। क्या पूछा था, संख्या। तो संख्या में इकाई का अंक क्या है, x है, और x का मान क्या आया है, 1 आया है। तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दहाई का अंक क्या है, 4 - x है, यानी कि 4 - 1, और 4 - 1 क्या होगा, 3। तो दहाई और इकाई को जब एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 31। और यही तो होगी संख्या, वो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो ठीक है, आज का जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इतने क्वेश्चन हमारे पास थे।
ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी लगता है आप लोगों से कि बचा हुआ है किसी तरीके का जो मैंने नहीं कराया है, तो वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिए हैं, इसके हर तरीके के लगभग करवा दिए हैं मैंने अपने हिसाब से। और अगर कोई बचा होगा तो आप भेज दीजिएगा, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। और क्या, अगर आप लोगों ने इस सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक। और जाने से पहले एक बार सब लोग शेयर करके जाइएगा, जिससे कि क्या होगा, जो लोग ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाए हैं वो ऑफलाइन में आराम से अपना डाउनलोड करके या फिर जैसे भी देखना होगा देख लेंगे, ठीक। बाकी अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो ये चैनल अभी तक तो वो सब्सक्राइब कर देगा। और कल हम शायद सर्वांग समता के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, बाकी कोशिश हम भी कर रहे हैं, उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। बस आप लोग कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। सब कुछ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। कैसे